यहाँ पे जितने आसपास के सरपंच हैं लगभग अगर आप जाएंगे तो भयानक भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, क्योंकि यहाँ के एक एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन है। सरपंच सचिव दोनों के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जिला नहीं, वो मात्र स्कूल का भी बाउंड्री कराए हैं ना, उसी का पैसा आ रहा है। क्या पैसे पहले से निकाल लिए गए थे उसके बाद बिल लगाए गए हैं, या बिल लगाने के बाद पैसे निकाले गए हैं? ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में ग्राम पंचायत हमेशा से सुर्खियों में रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे जिले के सरपंचों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसके बाद जिला पंचायत सीओ की ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद एक ऐसा देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक कार्यों में, पंचायती कार्यों में कसावट होगी। लेकिन जब खड़गांव पंचायत की बात कही जाए तो वहीं ग्रामीण यहाँ के काफ़ी नाराज़ है पंचायत की कार्यप्रणाली से, पंचायत के सरपंच से और पंचायत के सचिव से। ग्रामीणों ने एक आवेदन के माध्यम से शिकायत की कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर के, और उसके तहत जनपद पंचायत मानपुर ने जांच चालू की है। मैं अभी खड़गांव ग्राम पंचायत के बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं और यहाँ पे जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है उसके तहत वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरपंच की जो रिलेटिव है, उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं किरण धुर्वे, उनके खाते में लगभग 3.5 लाख रुपए डाले गए थे। उस पैसे को निकाल करके फिर उस पैसों का बंडरबाट किया गया, ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि 15 अगस्त के समय में उस कार्यक्रम को पूर्ण कराने के लिए लगभग 25,000 रुपये की अनुशंसा की गई थी, लेकिन सचिव के माध्यम से लगभग 45,000 रुपये का आहरण किया गया। बचे हुए राशि को खुद सचिव अपने पास रखा है, ऐसे ग्रामीणों ने आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि सारडा कंपनी के माध्यम से, जो CSR मद के माध्यम से लगभग 159 मीटर की जो बाउंड्री वॉल है उसका निर्माण किया गया, उसके पैसे भी सारडा कंपनी ने दिए थे, लेकिन ग्राम पंचायत खड़गांव ने उसी दीवार को वापस से दिखाते हुए पैसों का आहरण किया है। ऐसे तमाम प्रकार के इस ग्राम पंचायत के ऊपर आरोप लगाए हैं, सरपंच के ऊपर आरोप लगे हैं और वहीं सचिव के ऊपर आरोप लगे हैं। जिसके बाद अब चूँकि जांच भी चल रही है, कल जांच समिति पहुंची थी और जांच समिति जब पहुंची तो उस समय में ग्राम सभा भी हो रहा था। ऐसे में ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव ने ग्राम सभा के माध्यम से और जो जांच समिति थी उनके समक्ष उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गलती से ये पैसे का आहरण किरण धुर्वे के खाते से हुआ। अब ये भी देखना होगा कि समिति जो जांच कर रही है क्या सही से कर रही है या नहीं कर रही है। अभी हम जब अंदर मौके में गए थे, सचिव से बातचीत कर रहे थे, उनसे बयान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो तमाम प्रकार के रजिस्टरों का वहाँ पे मंथन चल रहा था, रजिस्टरें बनाई जा रही थी। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि रजिस्टरों को मेंटेन करने के लिए उन्हें 2 दिवसीय समय दिया गया है। अब ये भी देखना होगा कि जांच समिति जब जांच करने आई थी, तमाम प्रकार के रजिस्टर हैं उन्होंने कलेक्ट की थी, तो ये फिर 2 दिन का समय किस लिए दिया गया है? क्या ऐसी क्या वो लिपापोती करवाने के लिए ऐसा समय दिए हैं जो कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है? क्या वाकई में ऐसी ज़रूरत की रजिस्टर रही होगी जिसको पूरा करने के लिए एडिशनल 2 दिन का समय दिया गया है? ऐसे तमाम प्रकार के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। ग्रामीणों ने जांच समिति की कार्यप्रणाली पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने सीधा कहा है कि कहीं ना कहीं जांच समिति पंचायत बॉडी को, सरपंच और सचिव को संरक्षण दे रही है, अपनी गलती को सुधारने के लिए, उसको सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए उनको समय दिया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि हम समिति के कार्यप्रणाली से नाखुश हैं और उसकी वो शिकायत भी कर सकते हैं और उच्च स्तरीय जांच की भी वो मांग कर सकते हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। जी,
आप लोगों के माध्यम से ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया, साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात करके उनको भी आवेदन दिया गया है। क्या कुछ मामला है वो बताएंगे। ये ग्राम पंचायत खड़गांव जो है हमारे मानपुर ब्लॉक का सबसे बड़ा पंचायत है और यहाँ सचिव और सरपंच के द्वारा दोनों का मिली भगत और लोग हैं जो संदेह घेरे में जो से मिली भगत करके मतलब इस पंचायत के शासकीय पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मंगरवाट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले सरपंच और सचिव दोनों ने मिलकर अपने शासकीय पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हुए शासन विरुद्ध पंचायत के शासकीय पैसा को कुमारी बाई धुर्वे जो यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच की देवरानी है, उसने अपने रिश्तेदार के खाता में किसी को पता मत लगे ऐसे गुप्त रूप से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक भरीटोला शाखा में 3,44,000 का मतलब आहरण किया है वहाँ। क्या लगता है कि ये पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है या नहीं? पंचायती राज नियम का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। ऐसे में सरपंच के ऊपर या फिर सचिव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी? सरपंच सचिव दोनों के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए जिला लेवल से, कलेक्टर महोदय से। तो इसकी FIR की मांग करेंगे आप? बिल्कुल, चाहे तो हम भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आल्हा वेल्डिंग वाले के नाम से जो फर्म जो है 3 साल से हम बंद पड़ा है, उसमें भी 2025-26 के बीच में 1,78,900 रुपये का पेमेंट किया गया है, जबकि वो आल्हा वेल्डिंग का मतलब बंद फार्म जो है अभी चालू ही नहीं है ना, वहाँ कोई उसका मालिक भी नहीं है, उसके नाम से भी मतलब 1,78,900 रुपये का नाम से बार बार पैसे निकाले जा रहे हैं और उसको भी वो अपने खाते में डलवा के बंदरबाट किया जा रहा है। इसी प्रकार टंडन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वेल्डिंग जो फार्म यहाँ नहीं है, उसके नाम से 1 अप्रैल 2026 से 4,52,000 रुपये का भुगतान किया गया और किस काम के लिए किया गया इसका भी अता पता नहीं है। मतलब पूरा धांधली छे गोरख धंधा है यहाँ सरपंच सचिव द्वारा। 15 अगस्त के आयोजन के लिए भी पैसे के निकासी हुई थी, कितने? जी पंचायत प्रस्ताव में पंचों द्वारा सिर्फ 25 से 30 हज़ार का मतलब प्रस्ताव किया गया था और सचिव सरपंच के द्वारा उसमें मतलब 45,000 रुपये का आहरण किया गया है पंचायत से, बैंक से। ये भी मतलब धांधली है। 420 शेष राशि सचिव बोलता है मेरे पास है, अपने पास रखा हूँ बोलता है, उसको अधिकार नहीं है मतलब पंचायत की पैसा अपने पॉकेट में रखने का। उसको वापस से शासकीय खाते में जमा किए नहीं किए? अभी तक नहीं किया है। प्लस इसी प्रकार वो बोलने पर कि मतलब 45,000 रुपये का क्या हिसाब है, तो बोलता है हम लोग 46,000 रुपये को मतलब फ़ोटो कापी करवाए हैं, बोले बघेल फ़ोटो कापी सेंटर से जी, और उसका बिल पेश कर दिए हैं 46,000 रुपये का। वो भी अब पता नहीं फाल्स है कि सही है, अभी तक वो तो जाँच के दायरे में है। और हम लोग जो शिकायत किए थे उसके बाद मानपुर ब्लॉक से जांच अधिकारी बन के आए थे 4 लोग। अब उनका भी जो जांच करने का तरीका हमको तो संदेह के दायरे में लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं की उन लोगों। हम तो बोले उनको आपके जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं और उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, ऐसे करके हमने उसके मुंह बोल दिया। शिकायतकर्ताओं का बयान लिया गया, नहीं लिया गया? दोनों पक्षों को सुना गया? नहीं सुना गया है। वो खाली 2 ही बिंदु पर बात करे। एक आप कुमारी बाई खाते में डाले सरपंच, हाँ उसने मंजूर किया, मतलब गलती किए हों करके। सचिव भी बोला कि हाँ मेरे से गलती हुआ है करके भी, मतलब जब उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तो जांच, हाँ जो आरोपी है वो खुद अपने ऊपर ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं वो लोग कि हम किए हैं गलत करके, उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों पे पक्षपात का आरोप लगाया था जी हितग्राही चयन में, जी। क्या है मामला?
166 लोगों का मतलब प्रधानमंत्री आवास अपने ग्राम पंचायत खड़गांव में पास हुआ था। उसमें से दुर्भावनावश मतलब 39 लोगों का प्रधानमंत्री आवास से मतलब काट दिया गया, निरस्त कर दिया गया उसको। क्या कुछ जानकारी दी इसके लिए? कोई जानकारी नहीं दी पूछने पर भी। ग्राम सभा हुई है अभी हाल ही में, क्या कुछ हुआ ग्राम सभा में? ग्राम सभा तो सबसे पहले सरपंच द्वारा करवा लिया गया था, इसकी मुनादी हुई थी नहीं? मुनादी हुई थी। मैं खुद ही शुरू की अपनी बात जो है, विजय मित्तल जो है अपने पत्रकार हैं, उनको बोलना शुरू की सरपंच आपने कैसे हमारे खिलाफ आरोप लगा दिए ज़बरदस्ती, बिना हमको कुछ जानकारी दिए, बिना कुछ कारण कैसे करके। तो विजय मित्तल भी बोला भाई मेरे पास कुछ तो जानकारी होगा, तब मैं छापा हूँ। और हमारे वार्ड पंच लोग वहाँ के अपना पंचायत के उन लोग भी जानकारी दिए, उसके हिसाब से उसने भी छापा। तो मैं भी बोला जब अगर वो पत्रकार के पास कुछ सबूत होगा तभी सरपंच छापा है उसने, और उसके बाद कुछ सबूत नहीं होगा वो जेल भोगेगा, फिर वो गुनाहगार होगा ऐसे करके, तो सरपंच चुप हो गया। जी आपका नाम? कमललाल साहू, ग्राम खड़गांव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खड़गांव। खड़गांव पंचायत में धांधली के मामला मुझे परसों पता चला। परसों पता चलने के बाद ये चीज़ पता चला कि जांच कमेटी का गठन किया जा चुका है ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा, स्वतः संज्ञान लेकर के। ऐसा हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं कि खड़गांव के ऊपर पहली बार आरोप लग रहा है। अगर वाकई में सही तरीके से जाँच कराया जाए, पिछले में 12 साल की बात करता हूँ, अगर सही तरीके से जाँच कराया जाए तो ये चंद लाखों की बात नहीं होगी, करोड़ों की बात होगी। क्योंकि अगर आप हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, आप जियोटेक आजकल गवर्नमेंट क्या कर दी है, प्रशासनिक अधिकारी कि हर कार्यों का जियोटेक करा दे। एक कार्य को कई बार शो करके उसी चीज़ के उसी मत के कार्य को बार बार जियोटेक करा के उसका पैसा रिटर्न लिया जाता है। ऐसे कई सबूत मैं आपके आसपास और पंचायत है, टमकसूर पंचायत जैसे पूर्व वाला, आप जाँच करा सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है और आप उसको पाएंगे कि वही चीज़ को पुनः वर्तमान में उसको निरंतरता करते हुए उसका पैसा निकाल लिया गया है। जैसे रोड काम अभी कमकसूर पंचायत कब्जे की, वहाँ पे जाएंगे 4-5 लाख का मुरम डाला बोलते, वहाँ पे एक मुट्ठी मुरम नहीं डाला है, लेकिन पैसा निकल गया है। अब सवाल ये भी आती है कि मैं सरपंच के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ आरोप, यहाँ पे जितने आसपास के सरपंच हैं लगभग अगर आप जाएंगे तो बहाना भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन है। डाउन होने की वजह से क्या है, वहाँ के सरपंच और प्रशासनिक अधिकारी बहुत गंदे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। सपोज टू अभी आपको एक चीज़ छोटा सी चीज़ हम बताना चाहते हैं। अभी हमारे आसपास लगभग 35-40 घरों का राशन कार्ड को बंद कर दिया गया है और कहा गया कि आपके पास 5 एकड़ की ये है, 5 एकड़ ज़मीन है, जबकि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश ऐसा मुझे पता चला है, कलेक्टर ऑफिस से पता करा गया तो ऐसा कोई दिशा निर्देश निकला नहीं गया करके, लेकिन लगभग 30-35 लोगों का यहाँ पे राशन कार्ड को बंद कर दिया गया, राशन देना उनको। खड़गांव पंचायत की बात की जा रही है। और उस संयुक्त खाता थे? हाँ, संयुक्त खाता है वो, बावजूद उनका राशन कार्ड? हाँ, बावजूद वो ऐसे मेरे मकान मालिक भी हैं मुकेश करके, तो उनको भी उनका खाता बंद कर जाके पंचायत से पूछा गया। उसके बाद मानपुर गए तो बोलते मानपुर वाले और मोहल्ला वाले कि हम तो बंद नहीं किए हैं। तो खड़गांव पंचायत में ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि बगैर अधिकारी के आदेश अनुसार आप कैसे बंद कर सकते हैं। ना आपके पास दिशा निर्देश है, ना किसी तरीके से फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की गई है। अब ये अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले की बात है। तो इसकी शिकायत हुई? शिकायत नहीं, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग इनके बारे में जानते नहीं है। मेरे पास मतलब कल आए हुए थे, तो मैं बोला कि कम से कम इसके बारे में जानकारी भी दे देते अपन खड़गांव के पंचायत में, लेकिन वहाँ तो हुजूम लगा हुआ था। पंचायत का भी सदस्य ग्राम सभा में क्या कुछ हुआ था वो बताएंगे? ग्राम सभा का तो एक प्रकार के अगर देखा जाए तो अधिकारी के द्वारा यह बताया गया था कि कल हम लोग 5 लोगों की अधिकारियों की टीम गठित की गई थी। जिला पंचायत जो है आपका ब्लॉक का सचिव हाँ, जनपद पंचायत के द्वारा। उनके बाद आने के बाद उनको ये पता चलता है कि वहाँ तो ग्राम सभा रख दिया गया है, जबकि ग्राम सभा रखने का जो दिनांक होता है वो पूर्व 1 महीना पहले निर्धारित होता है। सडनली उसको कैसे रख दिया, 2-3 दिन पहले ग्राम सभा रखी गई था। वो मज़ेदार आपकी बता रहा हूँ, वो दोपहर तक चला, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद 3 बार जाकर आया हूँ। और उसके बाद खाना पूर्ति किया गया है। अधिकारी ऐसा लग रहा था मुझे वहाँ पे चोरी तो हो गया है, उस चोरी को बचाना कैसे उसके बारे में आइडियाज़ बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे न शिकायतकर्ता को बुलाया गया है। जैसे कि आप शिकायतकर्ता हो तो उसको एक रिसीविंग दिया गया था कि आपको शिकायत किया गया है, इस शिकायत के ऊपर जांच की जाएगी, लेकिन ऐसा किसी भी तरीके से उनसे पूछा नहीं गया ढंग से, न उसको रिसीविंग दिया गया है। भाई ऑथेंटिक तो हो, कैसे ऑथेंटिक आप करेंगे उसको, साइलेंस थोड़ी होता है।
और अब बाकायदा ये बोल रहे कि 2 दिन का मौका, मतलब व्यक्ति को छोड़ देंगे 2 दिन का मतलब क्या होता है? 2 दिन का अगर छोड़ देंगे तो जितने भी साक्ष्य उसको गायब कर देगा, या उसमें लिपोपोती करेगा। अरे अभी जैसे मयंक भाई जो हमारे वार्ड के ये हैं, वार्ड पंचायत, उनके द्वारा जो कहा गया है कि पेमेंट का, रोड का पेमेंट कराया गया है, 17 लाख पैसा बाकी है, वो तो अगर अच्छे से जांच किया जाए तो करोड़ों में जाएगा वो भी। और दूसरी बात, बाउंड्री वाल की बात की जा रही है, हमारे जो स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ करने का, बाउंड्री वाल 2023 में बना है और उसको साडा माइंस के द्वारा बनाया गया था। एज ए उसका मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि वो काम सबसे पहले हमको मिलना था, हमारे पास वहाँ पे वर्कर अलॉटमेंट नहीं था, तो एल.एन. त्रिपाठी जी को काम मिला है। और उसका भी बाकायदा अगर निकाला जाएगा ना बैंक स्टेटमेंट, तो बाकायदा वो साडा माइंस के द्वारा उसको किया गया है। अब उसको ये कह रहे हैं कि पंचायत के द्वारा उसका 6 लाख का आहरण कर लिया गया है ग्राम सभा खड़गांव के द्वारा, और ये बताया जाए कि उसका काम हमारे द्वारा कराया गया। ऐसा नहीं है, उसको डायरेक्ट साडा माइंस यश ठाकुर के द्वारा कराया गया था उसको। तो उसका भुगतान भी हाँ, कंपनी के द्वारा किया गया, साडा के द्वारा किया गया, ना कि पंचायत के द्वारा। वो CSR फंड के द्वारा किया गया था। वो मैं खुद उसको ये किया था प्रपोजल। एजेंसी साडा ही थी। हाँ, निर्माण एजेंसी साडा थी। उस समय में आपका घोड़ागांव जक्के पदभर्री के जो वहाँ के स्कूल हैं, उनकी मरम्मत भी कराया गया था उस समय में, 10-68 लाख का। उस समय में वो जो सड़ा हुआ था वो खराब हो गया था, उसका स्लैब का निर्माण भी किया गया था उस समय में। ये था। तो अभी जो जांच समिति पहुंची थी, उनके कार्य प्रणाली से आप लोग नाखुश? पूरा नाखुश हम तो संदेह में हूँ, जांच कमेटी संदेह के दायरे में है। भाई आप चोर को चोरी करने के लूप में बताएंगे कि ये छूट गया, उसको आप मेकअप करो, तो फिर वो तो संदेह के दायरे में आएंगे ना। हम तो चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, और हम तो इसी साल की नहीं, हम तो 10 साल पूर्व की जांच की मांग करते हैं, इसकी भी जांच कराई जाए, तब उसका असली जो रहस्य खुलेगा पर्दा। क्योंकि हाँ, उसके बाद आपका उसमें तो एक चीज़ और आएगा, नल जल जो यहाँ पे नल टूटा हुआ था उसका भी निकलेगा खानगी बहुत सारा, एक्चुअल में हुआ क्या है। ये लगभग अगर सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से अगर इसकी जांच हो जाए तो उसका बहुत बड़ा धांधली खुलेगा। ये सरकारी नहीं, एक आम जनता के जो उनके राइट्स है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है उसके बहुत बड़ा डाका डाला गया है। मेरा नाम है मोतीलाल निवास, मैं खड़गांव का निवासी हूँ। जी, आप ग्राम पंचायत खड़गांव के वार्ड पंच हैं, और आपके और ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत की गई है वार्ड सरपंच और सचिव के खिलाफ। क्या कुछ शिकायतें हैं वो बताएं। शिकायत सही है। अभी 3-4 साल पहले खड़गांव से गोटाटोला का रोड बना था, जिसमें 17,30,000 रुपये राशि शासन द्वारा आया था। उस राशि का अभी तक हिसाब किताब नहीं हुआ है। कुछ वो राशि कहाँ गया है, क्या हुआ है, आज तक पता नहीं चल रहा है। वर्तमान में ऐसी कोई घटना जो सरपंच के ऊपर सीधा आरोप लगे? आरोप तो सरपंच कबूल कर चुकी है। जो 3,50,000 रुपये कुमारी बाई खाते में आहरण, और 11 अगस्त को प्रस्ताव किया गया। 15 अगस्त के लिए 30,000 रुपये का प्रस्ताव हुआ था, जिसमें 45,000 रुपये निकाला गया। ये सरपंच और सचिव ग्राम सभा में कबूल कर चुके हैं। कब के ग्राम सभा में कबूल किया? ये 20 से 21 तारीख के ग्राम सभा में। क्या कहना था उनका कि क्यों निकाला गया पैसा का, आहरण क्यों किया? वो रेती और मुरुम वाले लोग को पैसा देना पड़ता है नकदी, ये बोलकर आहरण किया गया। जी, 3 लाख के ऊपर की आप जो राशि की बात कर रहे हैं, क्या वो उनके रिलेटिव हैं? हाँ, उसकी ननंद है जहाँ तक। जांच समिति आई थी, क्या कुछ हुआ जांच समिति के बाद? नहीं, जांच समिति कुछ विशेष करके नहीं गई है, समझाइश दी है, और दस्तावेजों को 2 दिन के भीतर मानपुर ऑफिस में जमा करने के लिए बोल के गई है। ग्राम सभा में और क्या कुछ बातें निकल गई? नहीं, और कोई विशेष नहीं था। जांच समिति जो आई थी उनके कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल असंतुष्ट है। आगे फिर क्या करेंगे? उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। 2675। आपका नाम? मेरा नाम मयंक गुप्ता, वार्ड क्रमांक 12, खड़गांव का वार्ड पंच। स्कूल परिसर के बाहर एक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया, सारडा कंपनी द्वारा किया गया है, क्या कुछ जानकारी वो बताएं। हाँ सर, उसको मैं ही बनवाया था, उन्हीं के माध्यम से प्रोविजन किया था सारडा कंपनी का। और उस कंपनी का काम, सिविल कंस्ट्रक्शन का और भी काम मैं करता था उस समय। कौन से साल की बात है ये 22-23 साल। कितने लाख रुपए का प्रोजेक्ट था ये लगभग? ये हमारे यहाँ तो करीब 60-65 लाख का था। नहीं, वो दीवार की बात, दीवार का ही बता रहा हूँ। वो जो खड़गांव में हाँ, स्कूल बना में। 60-65 लाख का है। तो उसका निर्माण एजेंसी भी सारडा थी? सारडा थी।
और आप लोग पैसे सीधा कर्मचारियों को मेरे खाते में आता था पैसा आपके खाते से? और मैं उनको लेवल में पेमेंट करता था। जी। उसी दीवार का, उसी बाउंड्री वॉल का पंचायत ने भी पैसा आहरण किया है, ऐसा आरोप निकल के आ रहा है। हाँ, बोल तो रहे हैं सभी लोग, गांव में ऐसी हल्ला है कि उसका भी और कुछ उससे निकाले हैं, मेरी ऐप से करके चलता है तो क्या नेट से, तो उसमें भी देख रहे हैं उन लोग, तो दिख रहा है बाउंड्री वॉल वही वाला है, वहाँ से भी आहरण किए हैं इन लोग अपने पंचायत फंड से, ये बता रहे हैं। जी, आप खड़गांव के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के हाँ, सदस्य हैं। आपके पंचायत में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या हाँ, कुछ 2-3 दिन से तो ऐसे खूब चल रहा है। खड़गांव में 21 को ग्राम सभा था, वहाँ मैं भी गया था उस दिन, और मैं भी उसका ग्रामीण आवास के तो जो प्रधानमंत्री आवास के बारे में बात उठाया था, तो ऐसे लग रहा है हुआ है करके, और उसको कबूल भी कर लिया है ना सरपंच ने भी और सचिव ने भी। क्या कबूलनामा दिया? जो हुआ है निकाल हम लोग खाते में, एक कुमारी बाई के खाते में पैसा डाले हैं और उसका दूसरे लोगों को पेमेंट कर दिए ऐसे करके, जिनको काम करवाया। तो तरीका सही है, गलत है? नहीं, क्या वो तरीका तो गलत है। अधिकारी लोग भी कल बोले हैं, आए थे तो जांच के अधिकारी, ये गलत तरीका है, पंचायती राज अधिनियम का विरुद्ध है ये सब तुम्हारा कार्य। तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना नहीं, चाहिए? कार्रवाई तो सरपंच होनी सचिव? चाहिए, कार्रवाई तो निश्चित होनी चाहिए। ऐसे सरपंच सचिव के खिलाफ FIR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब उसको जांच अधिकारी लोग ज़्यादा अच्छा से जान सकते हैं, हम लोग तो कुछ भी मांग करेंगे और हम लोग मांग ही रहे हैं। बाकी अब जो कलेक्टर साहब और जो भी उनके जनपद के हैं। आपका नाम? मेरा LN त्रिपाठी, कहाँ से? ये खड़गांव से। वहीं जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया, उनसे हमने जब बातचीत की, तमाम प्रकार के उन्होंने आरोप लगाया सरपंच के ऊपर, सचिव के ऊपर, तो हमने सरपंच से भी बात करने की कोशिश की, रमीला धुर्वे से, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, किसी भी तरीके से अपना पक्ष देने से बचे हैं। वहीं जब हमने ग्राम पंचायत सचिव जामड़े जी से संपर्क किया और उनसे अब आज मिल करके उनका बयान लिया, उन्होंने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी गलतियां भी स्वीकारी। उन्होंने कहा कि किरण धुर्वे के खाते में जो पैसे का आहरण हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुआ है। 15वीं वित्त का पैसा था और वो मुरुम ढुलाई के लिए जो मुरुम ढुलाई का जो काम हुआ था, मुर्मीकरण का जो काम हुआ था, उसके लिए वो पैसों का आहरण किया गया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में जो पैसों का लेन देन हुआ है वो कम हुआ है और जो बचे हुए पैसे हैं वो शासकीय खाते में जमा कर दिए गए हैं। अब ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में सचिव ने शासकीय खाते में बचे हुए पैसे को जमा किया है, क्या पैसे पहले से निकाल लिए गए थे उसके बाद बिल लगाए गए हैं, या बिल लगाने के बाद पैसे निकाले गए हैं, ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। वहीं सचिव ने ये भी कहा कि सारड़ा द्वारा जो दीवार बनाया गया था, बाउंड्री वॉल बनाया गया था, वो दूसरे स्कूल का है और जो ग्राम पंचायत ने बाउंड्री वॉल बनाया है वो अलग जगह की बाउंड्री वॉल बनाई गई है, ऐसा सचिव का कहना है। दूसरे स्कूल पे उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाया है, ऐसा सचिव का मानना है। अब ग्राम पंचायत खड़गांव के आप सचिव हैं, आपके पंचायत में आरोप लग रहे हैं वित्तीय अनियमितता को लेकर के, ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत भी की है कलेक्टर महोदय के पास जाकर के, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के पास भी जाकर के। उनका कहना है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पैसों का आहरण हो। हाँ, लेकिन उस पैसे को जो मुर्मीकरण किए थे ना व्यवसायिक परिसर के पास, वो बहुत गड्ढा था, उसमें उसको उस ढुलाने वालों को पूरा पैसा उनके हाथ में दे दिया गया है। किरण भाई धुर्वे के अकाउंट में 3,50,000 के आसपास की लगभग राशि गई है। हाँ, 2,50,000 गया था, 3 लाख तो नहीं, लेकिन 2,50,000 गया था। उस पैसे को पूरा वहाँ मुरुम ढुलाई किए, उसको पूरा वितरण कर दिया गया है। वो वेंडर हैं? उनके जो उनकी बिल लगती है, GST बिल है, वेंडर है, क्या है? वो वेंडर तो नहीं है, लेकिन वो वेंडर लोग उनके खाता में डाल देंगे, किसी के पास खाता नहीं था, इस कारण से वो खाता इलाहाबाद बैंक या तो जो इंटरनेशनल बैंक है ना, उसी के खाता में जाता है।
ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कुमारी बाई दुर्गे सरपंच की रिश्तेदार लगती है, ऐसे में उनके खाते में पैसा जाना कहाँ पे कुछ? हाँ, ये तो यही तो एक गलत हुआ कि उनके खाता में जाना नहीं चाहिए था पैसा। क्या ये पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है या नहीं? वो तो है पंचायती राज, वो तो डायरेक्ट 15वां मित के पैसा वेंडर के खाता में जाना चाहिए। जी। वहीं आल्हा करके कोई दुकान है, आल्हा दुकान, उसके नाम से भी लगातार 3 साल से बिल लग रहे हैं और पैसे आ रहे हैं। नहीं, वैसा तो नहीं है 3 साल वाला। जबकि उनकी दुकान पिछले 3 साल वो से बंद है। वो मात्र निर्माण काम के लिए उनके खाता में गया है। क्या उनका दुकान संचालित है? अभी तो वो चला गया है। जी, ग्रामीणों का आरोप है पिछले 3 साल से लगभग उनकी दुकान बंद है। हाँ, उनका पिछले सत्र से हुआ है। इसके अलावा ये भी आरोप है कि विद्यालय परिसर में जो बाउंड्री वॉल का निर्माण सारड़ा एजेंसी जो माइनिंग कंपनी है उन्होंने निर्माण किया था, लेकिन उन्हीं के नाम से ग्राम पंचायत से भी पैसे के नहीं, वो मात्र स्कूल का भी बाउंड्री कराए हैं ना, उसी का पैसा आहरण किया गया है। कौन से स्कूल के बाउंड्री? स्कूल के बाउंड्री नहीं है वो, ये पंचायत का जो अभी सामने में जो दिख रहा है ना, वही पर बाउंड्री कराया गया है। उसका एस्टीमेट वगैरह सब हमारे पास है। जी। और कितने रुपए का आहरण हुआ? उसमें 1,45,000 का। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि बिना जीएसटी बिल के कई बिल बिना जीएसटी वाले भी लगे हुए हैं। नहीं, उसमें जीएसटी बिल लगा है अपना। नहीं, उसके अलावा हाँ है, सारे बिल जीएसटी वाले ही लग रहे हैं आपके पंचायत? जीएसटी अब छोट मोट अब एकदम छोटा बिल रहता है 5-10 हज़ार का, उसमें जीएसटी बिल तो नहीं लगाते, लेकिन जो 10,000 से 20-50 हज़ार तक के जो लगता है उसमें जीएसटी बिल लगाते हैं। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि पंचायत प्रस्ताव के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए लगभग 25,000 रुपये की निकासी की बात हुई थी, लेकिन उसमें लगभग 45,000। नहीं, 45,000 नहीं है ये। अभी आपके साथ में चेक बुक भी पड़ा है, 30,000 आहरण किया गया है। जी। और खर्च कितना हुआ? खर्च उसमें अभी 10,500 रुपया मेवा मिष्ठान के लिए खर्च हुआ है और टेंट माइक के लिए खर्च हुआ है। तो पूरा कंप्लीट 30,000 हुआ कि नहीं, बचा है 5,000। तो वो वापस सास के खाते में जमा होगा? हाँ। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम पीताम्बर लाल जामड़े, ग्राम पंचायत सचिव खड़गांव। ये भी देखना होगा कि ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है वो सही है या सचिव ने जो खंडन किया है वो सही है। अब ये बिल के माध्यम से और उसके जो जियो टैग हुआ है उसके माध्यम से ही समझ आएगा कि वाकई में क्या नया बाउंड्री का निर्माण हुआ है, क्या नया प्रस्ताव हुआ था, क्या वाकई में पुराने बाउंड्री वॉल को जो स्कूल परिसर में बना है उसको दिखा करके स्वीकृति ली गई है, आहरण किया गया है। ऐसे तमाम प्रकार के आरोप लगे हैं। वहीं सचिव ने यह भी कहा, चूँकि अभी जांच चल रही है और जांच के दरमियान तमाम प्रकार के उनका कथन लिया गया है और रजिस्टर कलेक्ट करके जनपद के जो सदस्य पहुंचे थे, जो जांच समिति के सदस्य पहुंचे थे, वो रजिस्टर कलेक्ट करके लेकर के गए हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम मौके पर पहुंचे थे, सचिव का बयान लेने की कोशिश कर रहे थे, उस समय में कुछ रजिस्टरों का काम चल रहा था, कई सारे बिल्स भी पड़े थे जिसमें सचिव लगातार अपनी लिखाई का काम कर रहे थे, रजिस्टर मेंटेन करने का काम कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनको समय दिया गया है। 2 से 3 दिन का जो समय ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया वो समय दिया गया। उसके तहत आज चूँकि छुट्टी का दिन है, आज शासकीय अवकाश है और ईद का शासकीय अवकाश होने के साथ साथ आज ग्राम पंचायत खड़गांव खुला है और ख़ुद सचिव महोदय यहाँ पर पहुँच करके रजिस्टर का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है कि उनके रजिस्टर में कुछ ना कुछ खामी रही होगी, कुछ त्रुटि रही होगी, जिसका वो लिपापोती करने या फिर उसको मेंटेन करने के लिए आज पहुँचे हैं। और हो सकता है 2 दिन बाद वो जनपद में जा कर के उस रजिस्टर को सौंपे। तो ये भी समझ आता है
कि कहीं ना कहीं इनको जो समय दिया गया है उसके तहत रजिस्टर को ठीक ठाक करके वो जनपद के जो समिति के जो सदस्य पहुँचे थे, जांच समिति के जो सदस्य पहुँचे थे, उनको वो प्रेषित करे, उनको वो दिखाए ताकि उनको हरी झंडी मिल जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जांच समिति जब पहुंची थी तो उनको समय देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, जबकि इनकी रजिस्टर अधूरी है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि कुछ रजिस्टर है जो उनकी खो गई है। ऐसा सचिव ने ग्रामीणों के समक्ष बात रखी थी कि उनकी रजिस्टर मिल नहीं रही है, खो गई है। तो ऐसे में क्या इन्होंने FIR दर्ज कराया था, नहीं कराया था, ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। वहीं ये भी देखना होगा कि जो ग्रामीणों ने जांच समिति के ऊपर आरोप लगाए हैं संरक्षण देने का, लीपापोती करवाने का, उनको पंचायत के सचिव और सरपंचों को आइडियाज़ देने का, तो क्या ये जो आरोप है वो सही है या नहीं है। और लेकिन दूसरी ओर जब हम मौके में पहुँचे हैं और जो रजिस्टर का काम चल रहा है, सचिव जो काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि वो रजिस्टर मेंटेन का काम कर रहे हैं और उनको समिति के माध्यम से समय दिया गया है, ये साफ समझ आता है। और कहीं ना कहीं ये लीपापोती की ओर इशारा भी करता है। ऐसे ही खड़गांव की जो समस्या है, खास करके पंचायत से जुड़ी समस्या है, उस पर अब लोगों का ध्यान आना चालू हो चुका है। जिले भर में अब इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी है कि खड़गांव ग्राम पंचायत, जो कि एक बड़ा ग्राम पंचायत है, उसमें इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता देखने को मिल रही है कि जहां पे करोड़ों के धांधली होने के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ग्रामीणों के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि जांच समिति क्या कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगी, क्या सचिव और सरपंच के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के कोई कार्रवाई सुनिश्चित करेगी या नहीं करेगी। क्या वहीं ग्रामीण जो समिति के कार्यप्रणाली से नाखुश है उसको लेकर के भी मुखर होंगे, उसकी क्या शिकायत करेंगे, उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, या आने वाले वक्त पे ही समझ आएगा। तब तक के लिए आप बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद।